चलिए स्टार्ट कर रहा हूं फिर आज का। चलिए सेकंड अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच क्या कराई थी मैंने, बता दीजिए सर एडी इक्वल्स टू एएस वाली। AD is दूसरी। equal to AS, AD is less than 2AS. सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आज सेकंड अप्रोच पे स्टार्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, according to this approach, the equilibrium level of income is determined at a level where planned saving S is equal to planned investment. Planned investment. This can be explained with the help of schedule and diagram. चलिए पांच कॉलम बना लीजिए। चलिए पहला कॉलम इनकम, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा सेविंग, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, CS और रिमार्क। चलिए इनकम में लिखिए बेटा 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600, 600, 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520, 520। चलिए इधर यासना आवाज आ रही है? हाँ जी सर। बेटा सेविंग कैसे निकलता है? Y माइनस सी। चलिए बताइए क्या क्या फिगर आएंगी, बताइए। सर पहले का -40, फिर अगला -20, अगला 0, फिर 20, फिर 40, फिर 60 और फिर 80। चलिए इन्वेस्टमेंट 40 इन एवरी केस, 40 इन एवरी केस, और जो भी ये अमाउंट है इन करोड्स। चलिए इक्विलिब्रियम कहां पे नजर आ रहा है आयुष? इक्विलिब्रियम कहां पे है बेटा?
सर 360 वाले पे 360 वाले पे। 400 और 360 कंजम्पशन पे। ये रहा, यस सर। ये आ रहा है आपका इक्विलिब्रियम। चलिए, इधर ऊपर वाला रिमार्क क्या आ रहा है बताइए? सर ऊपर सेविंग वाला इज लेस नहीं, देन Saving is less than इन्वेस्टमेंट। investment. ग्रेटर देन सेविंग। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? इन्वेस्टमेंट equal इज to S. इक्वल टू सेविंग। और नीचे वाला क्या है? ये सर पोर्शन हो सेविंग गया इज ग्रेटर I- देन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट, than हाँ investment. बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट लेस देन सेविंग। पूरा अच्छी तरह नोट कर लीजिए बेटा। हो गया? यस सर। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, अब sir. कर दूं, डायग्राम बनाओ। क्रेश हो गया? हो गया सर। चलिए डायग्राम बना रहा हूं। पानेक कर लिया? हाँ जी सर, कर लिया। तू तो बाहर लग रहा है आवाज से, तो हाँ जी सर। घर में है? सर नहीं, वो मैं शॉप पे आ रखा था, यहाँ पर कर रहा हूँ। ऊपर घर बंद पड़ा है ना, कोई है नहीं। ठीक है, चलिए चलिए डायग्राम बनाइए इसका बेटा। एग्रीगेट सप्लाई, इसको हम वाई भी लिखते हैं, सी प्लस एस एग्रीगेट डिमांड, और यहां पे आपका इक्विलिब्रियम। चलिए नोट कर लिया? Yes sir. चलिए इसी के नीचे अब आप बनाएंगे नेक्स्ट ग्राफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग का। चलिए, एक तो बनेगा सबसे पहले ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट हो गया। साथ में सेविंग का जो ग्राफ है वो नेगेटिव पोर्शन है, नेगेटिव से चलेगा ऊपर की तरफ। एस एग्रीगेट सप्लाई नेगेटिव की तरफ। साथ में जहां से ये लाइन आ रही है सीधा इसको ज्वाइन करेगी, सीधा इसको ज्वाइन करेगी, और ये पॉइंट जो है वो कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम। सीधा इक्विलिब्रियम। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड। चलिए फटाफट बेटा इसको नोट कर लीजिए। सर कर लिया। हो गया सर। कर लिया सर। हो गया हो सर। गया? Yes, sir. चलिए रब कर दो।
Yes, sir. Yes, हाँ जी Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर। इक्विलिब्रियम कितने पे था बताइए काव्या? सर 40 पे। सर 400 पे, इनकम जब 400 थी हमारी। जब इनकम 400 थी तब इक्विलिब्रियम था। चलिए, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम is 400 crores. 400 crores. When planned saving equal to planned investment कितने पे थी बेटा? सर 40। 40. 40 पे। 40 करोड़। 40 करोड़ के ऊपर, 40 करोड़ के ऊपर, 40 करोड़ के ऊपर दोनों बराबर था। इन ए डायग्राम equilibrium in the economy at a point E, at a point E where saving and investment are intersect each other. Intersect each other. पहला पॉइंट, when saving is more than investment. दोनों सिचुएशन, जैसे मैंने लास्ट अप्रोच में भी किया था, दोनों अप्रोचेस के ऊपर, इट means the households are not consuming as much the firms expected them to. As a result, inventory rises above the desired level. ये सिचुएशन कब है बेटा? जब S ग्रेटर देन है इन्वेस्टमेंट के। दूसरा, when saving is less than इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल इसका रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। इट मीन्स द हाउसहोल्ड आर consuming more and saving is
less than what the firm expected to them. As a result, inventory would fall below the desired level. चलिए फटाफट बेटा नोट कर लीजिए और एक बार पढ़ के बता दो। इधर आयुष एक बार पढ़ Yes, के sir. बता दे सारा। ठीक है. The equilibrium level of income is 400 crores when planned saving equals to planned investment equals to 40 crores. In a diagram, equilibrium in the economy at a point E where saving and investment are intersecting each other. Sir, पहले point when saving is more than investment, it means that the households are not consuming as much the firms expected them to. As a result, inventory rises above the desired level. और ठीक सेकंड है। पॉइंट में सर जब सेविंग कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट से तो इट मींस हाउसहोल्ड्स आर कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग इज लेस देन व्हाट द फर्म एक्सपेक्टेड देम टू. एज अ रिजल्ट इन्वेंट्री वुड fall below the desired level. यस सर. चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। मैंने दोनों अप्रोचेस करा दी हैं। अब मैं आपको स्टार्ट करूंगा बेटा न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल 100% इसका न्यूमेरिकल कोई ना कोई एग्जाम में आता है 100%। चलिए रब कर दूं। Yes, sir. यस सर. यस सर. चलिए Yes, sir. अब हमारे शुरू होंगे इक्विलिब्रियम के आपके न्यूमेरिकल्स। इक्विलिब्रियम के काफी क्लासों में मल्टीप्लायर के बाद मैंने थ्योरी करवाई है। अनएम्प्लॉयमेंट, फिर फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, अनएम्प्लॉयमेंट, वो सारी करवा दी। अब स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। सबको सारे फॉर्मूले याद है? यस सर. यस सर. Yes, sir. यस सर. चलिए एक बार फॉर्मूले फिर लिखकर देख ले, 2 मिनट लगेंगे। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला सर C plus I C plus I. सी प्लस आई. एग्रीगेट सप्लाई का दूसरा C नाम plus S. सर सी प्लस एस. नहीं, इनकम। एग्रीगेट सप्लाई का National दूसरा income. नाम इनकम। National income. हाँ जी। National. एपीसी क्या होता है? सर C upon C Y. upon सी Y. अपॉन वाई. एमपीसी डेल्टा C upon delta Delta Y. C डेल्टा upon सी में अपॉन में delta Y. डेल्टा वाई. ठीक है। अगला वाला आपका आ गया एपीएस APS. S upon में Y. एस अपॉन में वाई. और डेल्टा एस। डेल्टा एस अपॉन में S डेल्टा upon वाई. delta Y. इनका सम क्या होता है? 1. एपीसी प्लस 1. एपीएस One. प्लस Is एपीएस equal to 1. MPC plus एमपीसी MPS is प्लस equal to 1. एमपीएस इज इक्वल टू 1. 1 हो गया। मल्टीप्लायर बताइए। के इज इक्वल K टू is 1 equal to अपॉन 1 K में 1 upon एमपीएस. MPS. 1 by 1 1 minus upon minus MPS. दूसरी वाला डेल्टा Delta वाला Y Delta upon डेल्टा delta वाई I. डेल्टा आई. delta I. ये आपने कर लिए। ये आपको सारे फॉर्मूले आते हैं। ठीक है। चलिए अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट मेन फॉर्मूले, जो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्स्ट्रा फॉर्मूले। चलिए नया फॉर्मूला लिखिए, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन और कौन सा है दूसरा? सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन नया फॉर्मूला, इस पे ध्यान दीजिए। सी, इसको सी से डिनोट करेंगे,
सी बार प्लस बी वाई। दूसरा सेविंग फंक्शन एस माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये एक और आज का नया फॉर्मूला, सेविंग फंक्शन माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए आयुष, सी बार क्या होता है बेटा? सर वो जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। बिल्कुल, ऑटोनॉमियस कंजम्पशन। बी इक्वल टू क्या होगा बेटा? बी सर बताइए। एमपीसी। बिल्कुल सही, एमपीसी। एमपीसी ये भी आ गया। वाई तो हमें पता ही है, वाई क्या होता है? National income. नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। और 1 माइनस बी क्या होगा? एमपीएस। 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 तो ये भी आप नोट कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस भी अब स्टार्ट होंगे। हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए क्रिश, नोट कर लिए? यस सर। चल बेटा शुरू कर रहा हूं। यासना, हाँ नए जी टाइप के क्वेश्चन है ये। जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले पूरे हो गए हैं इस चैप्टर के। अब इनके मिक्स करके क्वेश्चन पेपर पे आते, मिक्स करके। अब आसान क्वेश्चन नहीं है, अब ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, द कंजम्पशन फंक्शन या क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर गिवन है, पहले से ही आपको वैल्यू गिवन है। एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड and investment demand are 600 crores and 320 crores. 320 crores when income is 1000 crores. Calculate aggregate demand, aggregate supply and saving। तीन चीजें निकालनी। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सीखने हैं, इसके क्वेश्चंस ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। प्रॉब्लम, चलिए आंसर में आइए। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है निखिल? C plus I. C प्लस आई। तो क्वेश्चन में C क्या है? 600. तो ये क्या आ गया? 600 प्लस 320, ये कितना हो गया? 920 करोड़। अगला, एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है? National income. नेशनल इनकम। इनकम 1000 कितनी है करोड़। मेरे पास? इनकम कितनी है? 1000 1000 करोड़। 1000. 1000 करोड़। ये भी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? एग्रीगेट सप्लाई या नेशनल इनकम का C प्लस एस, ये कितना गिवन है? 1000 crore. 1000 अभी निकाला है, ये 1000 है। यस C कितना गिवन है? 600. 600। S कितना आ गया? 400. 400. ये निकालना था। हो गया?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। मानिक कर लिया ये क्वेश्चन फर्स्ट बेटा? मानसवी कर लिया? हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग द इक्वेशन C is equal to C bar plus BY, ये इक्वेशन आपको गिवन है। C क्या होता है बेटा? कंजम्पशन फंक्शन। Consumption. Consumption. B बार क्या होता है? Autonomous ऑटोनॉमस। consumption. Autonomous. B क्या होता है? MPC. MPC. और Y MPC. क्या हो गया? National National Income. income. चलिए अब आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। Y इज इक्वल टू 500 करोड़, 500 करोड़, और C ऑटोनॉमियस गिवन है ₹40, 40 करोड़, करोड़ों में फिगर्स है। 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। कैलकुलेट C निकालना है, कैलकुलेट कंजम्पशन फंक्शन का C निकालना है। चलिए इधर कौन बताएगा आप में से बेटा? मृदुल? यस सर। देख बेटा ये क्या लिखा हुआ है, खुद पढ़। एडिशनल इनकम सेव्ड है। 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज ये क्या मतलब है? इनकम, इस इनकम के ऊपर सेव्ड है Sir, MPS. 40%। बिल्कुल सही कह रहा है आयुष। MPS 40% या 0.4 आ गया, तो MPC क्या होगा? Sir, 0.6. Minus 0.6 होगा। 0.6 होगा। ये 0.6 आ गया, ये भी क्लियर हो गया। अब Yes. मुझे बता, बाकी सारी चीजें तो तुझे गिवन है। C ये कैसे यूज करेगा? sir. C इक्वल टू Yes, C sir. बार प्लस B और Y। चला बोल, ऑटोनॉमियस कितना गिवन है? 40 crores. B तूने अभी निकाला है 0.60, 0.6. ये रहा। और इनकम क्या है तेरे पास? 500. 500, तो 40 प्लस 300 यू विल 340. गेट 340 करोड़। सारे की सारी फिगर्स अमाउंट इन करोड़। आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस सर। बेटे इसके Yes. ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। अगली 1 या 2 क्लासेस में न्यूमेरिकल होंगे, और न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। एक एक फॉर्मूला, तभी आप आगे जाके एक्सपर्ट होंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली शायद 5-6 क्लासों में या मैक्सिमम 6 क्लासों में चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं।